अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। अब हम आपको कुछ उन बातों की तरफ ध्यान दिलाएंगे जो आपको सऊदी अरबिया में रिहाइश के दौरान बेहद ज़रूरी है। जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज पर गए हैं या जा रहे हैं, उनको कुछ बातों का ख्याल रखना है। देखिए, ये सफ़र आपका एक तवील सफ़र है, लंबा सफ़र 40, 42, 45 दिन तक का। तो और इसका पूरा अरेंजमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम करती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का काम इंडिया तक महदूद रहता है और इंडिया से बाहर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम देखती है कौंसलेट जनरल। तो कौंसलेट जनरल जद्दा, इसकी पूरी एक टीम वहाँ परमानेंट तौर पर मौजूद रहती है। इसके साथ साथ कुछ करीब सैकड़ों की तादाद में कुछ ऑफिसर्स यहाँ से डिप्यूट किए जाते हैं, जो यहाँ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं उनको ही सिलेक्शन के जरिए उनको वहाँ डिप्यूट किया जाता है 2 से 3 महीने के लिए, और वो वहाँ पर जाकर इंतजामात आपका देखते हैं। तो परेशानी ये आती है कि वहाँ पर जो लोग हैं बहुत कम लोग होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जब हमारे हाजी करीब 1.5-2 लाख के आसपास जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा लोग होते हैं। तो जब यहाँ के जो लोग जाते हैं और वहाँ के जो लोग कम होते हैं, तो उन लोगों का कोऑर्डिनेशन होना और उसके साथ साथ जो ऑफिस आर्जी तौर पर बनाए जाते हैं, कैंप ऑफिस या वहाँ पर ब्रांच ऑफिस, उनका पूरा निज़ाम नया होता है। तो और जो बिल्डिंग्स हायर की जाती हैं खास करके अजीजिया में, वो पूरे साल के लिए नहीं की जाती बल्कि हज के अय्याम के लिए की जाती हैं। तो उन बिल्डिंग्स को करीब 400, 500, 600 बिल्डिंग हो जाती हैं जहां पर हमारे हाजी जाकर रहते हैं। तो उन बिल्डिंग में कुछ कभी कभी कुछ बिल्डिंग में कुछ कमी रह जाती है, कहीं बाथरूम की थोड़ी बहुत कमी होती है या बाद में आ जाती है हमारे हाजियों के पहुंचने के बाद, या पहले से थोड़ी बहुत रहती है। तो उनको सही करने में जो थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप होता है, उससे हमारे हाजियों को बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन या कुछ सलाह देना चाहता हूँ। जिस भी आप कमरे में ठहरे हैं या जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं और आपको कोई ऐसी कमी महसूस हो रही है जो वहाँ सही नहीं हो रही है, यानी कहीं की टाइल्स टूटी हुई है, कहीं पर पाइप टूटा हुआ है, कहीं टैप नहीं है, कहीं पर जो है आपका गैस का चूल्हा काम नहीं कर रहा है, छोटी बड़ी कहीं पर ऐसी काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले जब आप वहाँ पहुँचें, उस रूम में पहुँचकर उन कमियों को देख लें और उसको बाकायदा लिखित रूप में आप एक कॉपी नीचे दे दें रिसेप्शन पर और एक ऑफिस में जमा कर दें। उसके आसपास ही आपका ब्रांच ऑफिस होगा, बाहर निकल कर देख लें, नहीं तो वहाँ मालूम कर लें उस बिल्डिंग के जो वहाँ पर जो इंतजामिया कमेटी के होते हैं उन लोगों से मालूम कर लें कि भाई यहाँ पर ब्रांच ऑफिस कहाँ है, तो वो बता देंगे आपको, वहाँ जाकर आप दे दें। और अब आपके हज सुविधा एप्लीकेशन के थ्रू भी मोबाइल से भी आप अपनी प्रॉब्लम जो है ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है क्योंकि आपको रहना है वहां पर, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। वैसे इससे पहले उन पूरी बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन हो चुका होता है, चेक करने के बाद में फाइनल की जाती हैं, लेकिन फिर भी इंसानी जो कमियां होती हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। उस वजह से वहां कोई ना कोई कमी हो सकता है रह गई हो, या जब भीड़ भाड़ पहुंचती है तो कुछ कमियां बाद में हो जाती हैं। हमारे घर में होता है, कभी टैप टूट जाता है, कभी पाइप लीकेज हो जाता है, कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी लाइट खराब हो जाती है। तो ये मामूली बातें हैं जो घर में भी हम देखते रहते हैं, ये वहां भी आ सकती हैं। तो इसको नहीं तो आपको बहुत बड़ा इशू बनाना है, नहीं उससे परेशान होना है, बल्कि सही जगह पर बात पहुंचा देनी है। नहीं ये करना है, कुछ लोग वीडियो बना कर वायरल करते हैं, एक दूसरे पर शिकायतें करते हैं, कभी हज कमेटी को कोसते हैं, कभी वहाँ के ऑफिस को कोसते हैं, कभी गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं। क्योंकि आप हज करने गए हैं, आप वहाँ नेतागर्दी नहीं करने गए हैं, नहीं आप किसी पर इल्जाम लगाने गए हैं, आपके अंदर जो कमियां उन कमियों को सुधारने गए हैं। और ये भी एक आपका इम्तिहान है कि आप सब्र किस हद तक करते हैं, क्योंकि वहां आपको लगातार शैतान आपको बहकाता रहेगा और ऐसा साबित करेगा कि आप सही हैं, दूसरा गलत है।
उसके बहकावे में ना आकर जो हम बता रहे हैं कि आप जो भी कोई कमी है उसको बाकायदा जो एक सही तरीका है, लीगल तरीका है, उसको आप उस ऑफिस तक पहुंचाइए। आपके घर में भी कोई परेशानी होती है तो जिससे आप काम कराते हैं, पहले आप उस मिस्त्री को या आपके उस घर के मेंबर को बताते हैं जो उस काम को कराता है। यही काम आप वहीं करिएगा, अपने घर की तरह वहां रहिएगा। तो वहां पर अगर सुनवाई ना हो फिर आप, और जैसे बजाय ब्रांच ऑफिस से भी नहीं हो तो फिर एक हेड ऑफिस भी है मकाम में, मदीने में, आप बता सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उससे पहले आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं, बिल्डिंग की बनावट, या आपको कमरा छोटा मिला है, या सीढ़ियां कुछ गड़बड़ हैं, तो ये तो परेशानी आपकी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन इसको आप लिख कर आ सकते हैं कि आने वाले सालों में इस बिल्डिंग को नहीं लिया जाए, या इस बिल्डिंग में इस तरह की ज्यादा परेशानी है, ताकि अब आने वाले हमारे हाजियों को परेशानी ना हो सके। इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप अपने साथियों को भी वो बातें बताएं जो आपको जानकारी है। कहीं कभी ऐसा होता है, हमारे हाजियों को आदि लोगों को जानकारी होती है, आदि को नहीं होती है किसी भी बारे में, या ऑफिस के बारे में, या हॉस्पिटल के बारे में, या और दूसरी जरूरतों के बारे में, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बताएं। इसके अलावा अगर कोई आपके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, आपकी कोई चीज खो जाती है, आपका कोई सामान खो जाता है, या आपका पैसा खो जाता है, तो आपकी तुरंत उसकी सूचना आप ब्रांच ऑफिस में लिखित रूप से दें, ताकि आपकी वो जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, और आपका सामान अगर खोया है तो सामान आप तक पहुंचाया जा सके। और आने वाले जो हाजी अब जा रहे हैं उनको भी ये बता दें कि जो कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं जिसमें बहुत सा सामान अभी जो है ऑफिस में पड़ा हुआ है, जहाँ पर सामान खोया हुआ पाया जाता है, लेकिन अभी तक लेने नहीं आए हैं। और वहाँ के ऑफिसर्स क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि उस पर कोई आपका एड्रेस नहीं है, आपका कवर नंबर नहीं है। तो जो लोग जा रहे हैं या वहां जा चुके हैं और आपका सामान पर, उनको बता दें कि सामान पर टैग लगाना जरूरी है। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी लोगों को 2 लगेज और 1 हैंडबैग, तीनों के लिए आपको टैग दिए थे 3-3, और एक स्लिप दी थी जो आपको चिपकाने वाला, उसमें स्टिकर था, वो स्टिकर चिपकाना था आपको, उसमें पूरा आपका एड्रेस था, उसमें एक बारकोड भी था, यानी कि QR कोड भी था, जिससे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है AI के जरिए। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका सामान हो सकता है नहीं खोता। और जिन लोगों का अभी नहीं पहुंचे हैं मक्का या मदीना और जा रहे हों, उनको भी इस बात का ख्याल रखना, अपने हर सामान पर आप अपना कवर नंबर जरूर लिखिए, पासपोर्ट नंबर जरूर लिखिए। इससे आपके सामान का हिफाजत आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं लिखते हैं, आमतौर पे देखने में आता है कि जो पॉलिथीन होती हैं या हैंडबैग होते हैं, उनमें लोग नहीं लगाते हैं, सोचते हैं ये तो कोई बरसाई नहीं, और वही आमतौर पर खोता है। और वहां पर आप जाएंगे, जहां पर भी ये सामान रखा रहता है, खोया पाया सामान, वहां पर आमतौर पे वही सामान ज्यादा पाया जाता है, पॉलिथीन या हैंडबैग ज्यादा पाए जाते हैं, या कार्टून होते हैं, क्योंकि वहां उसमें आप अपना एड्रेस या कवर नंबर या पासपोर्ट नंबर, नाम नहीं लिखते हैं। और हो सके तो मोबाइल नंबर ही वहां का जरूर लिख लें, ताकि आपको परेशानी ना हो सके। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप, हज कमेटी, काउंसिलर जनरल भी लगातार अपनी कोशिश किए हुए हैं, और आप लोग भी अपनी कोशिश किए हुए हैं कि ये हज का सफर आपका बआसानी हो, आपकी सहूलियतों के साथ हो, आपकी दुश्वारियां दूर हों। इसके लिए हम भी दुआ करते हैं, और जल्दी आपको नई जानकारी के साथ आते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर भी कीजिए, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। मैं जुल्फ़कार।